अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूं तो सैकड़ों ऐसे गेंदबाज गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के ज़रिए बल्लेबाजों को खौफजदा किए रखा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे गेंदबाज बताऊंगा जिनका आज तक कोई सानी नहीं मिल सका। नंबर 1, मिचेल जॉनसन। जदीद क्रिकेट में मिचेल जॉनसन का जो मकाम रहा है उसका हकीकी अंदाज़ा शायद चंद सालों के बाद हो सके। वो ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने माजी की यादों को ताज़ा किया और बल्लेबाजों को बताया कि खौफ क्या होता है। जॉनसन ने उन विकेटों पर भी हरीफ खिलाड़ियों को परेशान किया जिनमें गेंदबाजों के लिए ज़रा सी भी मदद ना होती थी। ये जॉनसन ही थे जिन्होंने अपनी तेज़ और ख़तरनाक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को 2013 में एशेज़ जितवाई। नंबर 2, क्रिटली एम्ब्रोज़। ये हैं 6 फुट 8 इंच तवील कामत के क्रिटली एम्ब्रोज़। इनकी तूफ़ानी गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बैट्समैनों को उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। अगर ये कहा जाए कि गेंदबाजी में ये वेस्ट इंडीज़ के आखिरी चश्मचराग थे तो गलत ना होगा, क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा गेंदबाज नहीं आया जिसके नाम से बल्लेबाजों में दहशत बैठ जाती हो। विकेट चाहे कोई भी हो, एम्ब्रोज़ को इससे कोई सरोकार ना होता। वो अपने तवील कद और हाई आर्म एक्शन का पूरा फ़ायदा उठाना जानते थे। जब वो गेंद करते तो कभी गुमान होता था कि शायद विकेट नहीं बल्कि बल्लेबाज का चेहरा उनका निशाना है। नंबर 3, शुएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम ही काफ़ी है। खौफ की अलामत। शुएब अख्तर ने किसी बल्लेबाज को न बख्शा। उनकी गोली की सी रफ्तार से होने वाली यार्कर्स, पुएलियन और बाउंसर्स अस्पताल पहुंचाने का काम करते थे। अजीम ब्रायन लारा और गैरी क्रिस्टन उनको कभी नहीं भूल सकते। शुएब अख्तर के तवील रन अप से ही बल्लेबाज की आती हिम्मत जवाब दे जाती थी, और जब गेंद 100 मील फी घंटे की रफ्तार से उसके करीब से गुजरती तो होश ठिकाने आ जाते। नंबर 4, वकार यूनिस। अगर दुनियाए क्रिकेट को बेहतरीन गेंदबाज किसी मुल्क ने दिए हैं तो वो पाकिस्तान है। रिवर्स स्विंग का नाम तो पहले ही से क्रिकेट हलकों में मौजूद था, लेकिन उसे उरूज पर पहुंचाने वाले दरअसल वकार यूनिस थे। बूरेवाला एक्सप्रेस ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपने सर और पैर बचाने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि उन पर गेंद के साथ छेड़छाड़ करने के इल्ज़ामात भी लगे, जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात थी। नंबर 5, एलन डोनाल्ड। बिजली की एक कूंद थी जो सानिये में गुजर गई। जनूबी अफ्रीका के एलन डोनाल्ड अपनी तेज़ गेंदबाजी की वजह से दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए ख़तरा बने रहे। उनका खूबसूरत बाउलिंग एक्शन उन्हें मुमताज़ मकाम अता करता, और जब गेंद उनके हाथ से निकलती तो लम्हे भर के लिए बल्लेबाजों में कभी-कभी तारी हो जाती थी। डोनाल्ड में हर वो खसूसियत थी जो एक अच्छे गेंदबाज में होनी चाहिए। भरपूर रफ्तार, ज़्यादा गुस्सा, बाउंसर और यॉर्कर्स का ज़बरदस्त मिलाप और विकेटों की भूख, यही उन्हें तारीख के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक बनाती है। नंबर 6, जेफ थॉम्सन। क्रिकेट के जदीद अहद में दाखिल होने से पहले तेज़ गेंदबाजी में आखिरी अफसानवी किरदार। ऑस्ट्रेलिया की जेफ थॉम्सन बर्क रफ्तार और ख़तरनाक गेंदबाजों की कोई फ़हरिस्त थॉम्सन के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। गैर मामूली एक्शन और हरीफ बल्लेबाजों को परेशान करने की ख्वाहिश उन्हें क्रिकेट में एक मुनफरद मकाम देती है। मैदान ऑस्ट्रेलिया के हों तो क्या ही बात है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में भी थॉम्सन की दहशत कम न होती थी। वो विकेट के बजाय अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करते थे और बल्लेबाजों को तंग करना उनका मशगला था। नंबर 7, एंडी रॉबर्ट्स। एंडी रॉबर्ट्स वेस्ट इंडीज़ के हैबतनाक 4 गेंदबाजों में से एक थे, और यही वो दौर था जब वेस्ट इंडीज़ काली आंधी बना। रॉबर्ट्स का सामना करना दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए किसी सज़ा से कम न था। तेज़ रफ्तार गेंदों के साथ साथ रॉबर्ट्स उन इब्तदाई गेंदबाजों में से थी जिन्होंने धीमी गेंद फेंकने की शुरुआत की। नंबर 8, माइकल होल्डिंग। वेस्ट इंडीज़ जैसी दहशत तारीख में शायद ही किसी और टीम को मिले, और इसका सबब थे इसके बर्क रफ्तार और ख़तरनाक गेंदबाज, जिनमें नुमायाँ तरीन थे माइकल होल्डिंग। आज जिनकी आवाज़ हमें कमेंट्री में सुनाई देती है, कभी उनके हाथों में माइक के बजाय गेंद हुआ करती थी और दुनिया भर के बल्लेबाज थर थर कांपते थे। कहा जाता है कि होल्डिंग तारीख के तेज़ तरीन गेंदबाज थे, लेकिन क्योंकि उनकी कभी पैमाइश नहीं की गई, इसलिए हतमी राय कोई नहीं दी जा सकती। नंबर 9, डैंस लिली। सर पर पट्टी बांधे, अखड़ मिजाज और वसीला, यह था डैंस लिली।
جس کی غیر معمولی گیند بازی صرف آسٹریلیا ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور تھی۔ پورے کیریئر میں جس ملک کے بلے بازوں کو انہوں نے خاص طور پر پریشان کیا وہ روایتی حریف انگلستان کے تھے۔ اپنے ساتھی جیف تھامسن کے ساتھ انہوں نے مخالفین کو ڈرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 13 سالہ کیریئر میں للی نے 70 ٹیسٹ کھیلے اور 23.92 کے اوسط سے 355 وکٹیں لیں۔ نمبر 10 ہیرلڈ لاروٹ۔ تیز گیند بازی کیا ہوتی ہے، اس سے بلے بازوں کو کیسے پریشان کیا جا سکتا ہے اور آؤٹ کرنے کے بعد بلے بازوں کے دل میں دہشت بٹھانا کسے کہتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں ہیرلڈ لاروٹ نے دیے۔ وہ 1932 سے 33 کی ایشیز میں بدنام زمانہ باڈی لائن حکمت عملی کو میدان عمل میں لانے والے گیند بازوں میں سے ایک تھے۔ شاید اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ حکمت عملی تھی وکٹوں کی بجائے جسموں کو نشانہ بنانے کی، اور ان گیند بازوں کی دہشت ہی الگ تھی، بلکہ کئی بلے بازوں کے لیے تو لاروٹ اور دیگر انگلش بالرز نفرت کی علامت تھے۔